नमस्कार दोस्तों, आपका जी ला न्यूज़ में फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। हमने 100 क्वेश्चन का पूरा लक्ष्य हमने पूरा कर लिया है, लेकिन 100 क्वेश्चन से और भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको 100 क्वेश्चन और कराने वाला हूँ। हमने महारत में बहुत बढ़िया-बढ़िया क्वेश्चन जो पेपर में एकदम आते हैं, एकदम यहीं से उठा के पूछे जाते हैं, वही पेपर में हमने क्वेश्चन किए हैं और उनके कांसेप्ट भी हमने बताया है, विस्तृत जानकारी भी दी है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं 101 क्वेश्चन। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जैसे हमारा पहला 101 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन करा चुके हैं। हमारे प्लेलिस्ट में जाके बीएनएस में आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो हमारा 101 क्वेश्चन है शारीरिक दंड कम्युनिटी सर्विस को लागू करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए पुलिस अधिकारी को, ऑप्शन बी न्यायालय कोर्ट को, ऑप्शन सी जेलर को कि ऑप्शन डी पंचायत को। बीएनएस की धारा 4 के तहत सामुदायिक सेवा का दंड केवल न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है। यह छोटे अपराध जैसे सार्वजनिक नशे, मानहानि या 5,000 रुपए से कम की चोरी के लिए एक विकल्प है, ताकि जेलों में भीड़ कम हो सके। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी न्यायालय। अगला क्वेश्चन है संगठित अपराध ऑर्गेनाइज क्राइम के मामले में यदि मृत्यु होती है तो सजा क्या होगी? अगर आपका कोई अपराध करते हैं संगठन बना के, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, मर जाता है, तो क्या होगा? तो ऑप्शन ए 10 साल की जेल, ऑप्शन बी है आजीवन कारावास, ऑप्शन सी है मृत्यु या आजीवन कारावास या डी 20 साल की जेल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मृत्यु दंड या आजीवन कारावास। बीएनएस की धारा 111 और 2 में इसके अनुसार 111 2 के अनुसार यदि किसी संगठित अपराध जैसे किडनैपिंग या ड्रग्स सिंडिकेट के चरण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अगर आप किसी को किडनैप करते हैं या ड्रग्स में किसी को ओवरडोज हो जाता है या कुछ भी करते हैं तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो दोषी को मृत्युदंड, आजीवन कारावास, न्यूनतम 1 लाख रुपए का जुर्माना। न्यूनतम 1 लाख है, समझ लीजिए। उसके बाद है ऑप्शन हमारा क्वेश्चन है 103 पेटेंट या कॉपीराइट से संबंधित दस्तावेज की जालसाजी अब किस श्रेणी में है? ऑप्शन ए चोरी, ऑप्शन बी जालसाजी, ऑप्शन सी मानहानि या ऑप्शन डी धोखाधड़ी। पेटेंट या कॉपीराइट से संबंधित दस्तावेजों की जालसाजी, तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी जालसाजी 336। बीएनएस के दस्तावेज की परिभाषा को व्यापक बनाया गया। धारा 210 के तहत अब डिजिटल रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और बौद्धिक संपदा से जुड़े दस्तावेज भी शामिल हैं, जिनकी जालसाजी धारा 336 के तहत दंडनीय है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन 104 स्वेच्छा से तेजाब फेंकना, एसिड अटैक कर देते हैं, आप किसी के ऊपर एसिड फेंक देते हैं, बहुत बड़ा है, अब किस धारा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है धारा ए 326 ए, ऑप्शन बी धारा 124, धारा सी 110 की धारा डी 150। तो ऑप्शन ऑप्शन बी धारा 124। आईपीसी की धारा 326 ए को अब बीएनएस की धारा 124 में बदल दिया गया है, जिसमें तेजाब फेंकने या फेंकने के प्रयास पर न्यूनतम 10 साल से आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। 10 साल। अगर आप एसिड फेंक देते हैं अपनी स्वेच्छा से, न्यूनतम 10 साल या आजीवन कारावास है। 124 ए में ये बदल गया है। आईपीसी 326 ए था, बीएनएस में धारा 124 में बदल गया है। बाल विवाह या बच्चों के साथ यौन शोषण के मामले में सहमति की आयु क्या है? ऑप्शन ए 15 साल, ऑप्शन बी 18 साल, ऑप्शन सी 16 साल की, ऑप्शन डी 21 साल। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी 18 वर्ष। बीएनएस और पास्को के सामंजस्य के अनुसार धारा 63 के तहत 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ यौन संबंध बनाना बलात्कार की श्रेणी में आता है, चाहे उसकी सहमति हो या ना हो। 18 साल से अगर कम है, अगर आप उसके साथ संबंध बनाते हैं, अगर उसकी सहमति है या ना है, वो बलात्कार की श्रेणी में आएगा। बीएनएस और पास्को में ऐसा कहा गया है, तो ये है धारा 63 में, याद रखिएगा। अगला है लोक शांति के विरुद्ध अपराध, ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रांसक्यूलिटी, किस अध्याय में है? ऑप्शन ए अध्याय 2, ऑप्शन बी अध्याय 5 की, ऑप्शन सी अध्याय 11 की, ऑप्शन डी अध्याय 15। सही उत्तर क्या है हमारा? ऑप्शन सी अध्याय 11। बीएनएस की धारा 11 में 100 अगला क्वेश्चन क्या है? लोक शांति के विरुद्ध अपराध किस अध्याय में है? अध्याय 2 में, अध्याय 5 में, अध्याय 11 में कि अध्याय 15 में? सही उत्तर है हमारा लोक शांति के विरुद्ध अपराध अध्याय 11 में है।
बीएनएस की अध्याय 11 धारा 189 से 197 तक पूरी तरह से सार्वजनिक शांति बनाए रखे और दंगा बलवा नफरत भाषण को रोकने के लिए समर्पित है। अध्याय 11। अगला क्वेश्चन है जबरन वसूली की नई धारा क्या है? एक्सटॉर्शन। ऑप्शन ए धारा 383, ऑप्शन बी धारा 308, या ऑप्शन सी धारा 315, या ऑप्शन डी धारा 320। आईपीसी की धारा 383 एक्सटॉर्शन को अब बीएनएस की धारा 308 में, पहले 383 था, अब 308 कर दिया गया, 3 को हटा दिया गया, इतना याद रखिएगा, 308 हो गया है। 308 है किसी को डरा धमकाकर उसकी संपत्ति और कीमती वस्तु को लेना इसके तहत अपराध है। किसके तहत? 308। ऑप्शन बी इसका सही है, जबरन वसूली। दुष्प्रेरण के लिए यदि कोई अपराध नहीं होता है तो सजा क्या होगी? ऑप्शन ए कोई सजा नहीं होगी, ऑप्शन बी उस अपराध के लिए निर्धारित सजा की 1/4 1/4 भाग होगा, ऑप्शन सी पूरी सजा, ऑप्शन डी केवल जुर्माना। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उस अपराध के लिए निर्धारित सजा की 1/4 दुष्प्रेरण। बीएनएस की धारा 48 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति ने अपराध के लिए उकसाया लेकिन वह अपराध नहीं हुआ तो भी उसका आने वाले कुछ अपराध की अधिकतम सजा के 1/4 अधिकतम सजा याद की अधिकतम सजा की 1/4 हिस्से की सजा दी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है घोर उपहति के कितने प्रकार बीएनएस बताया गया है? घोर उपहति के कितने प्रकार बताएगा? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, क्या ऑप्शन डी 12। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी 8। घोर उपहति के लिए कितने बीएनएस की धारा बताए गए? ऑप्शन बी 8 होगा। बीएनएस की धारा 114 में घोर उपहति के लिए प्रकार बताए गए दृष्टि की हानि, श्रवण शक्ति की हानि, अंग विच्छेदन, चेहरे पर विदूषण या 20 दिन तक का गंभीर शारीरिक पीड़ा। ये किसमें घोर उपहति धारा बीएनएस में 8 बताया गया है। अगला क्वेश्चन है बीएनएस कब से पूरे भारत में प्रभावी है? तो ऑप्शन ए 15 अगस्त 2023, 26 जनवरी 2024 की, 1 जुलाई 2024 की, 15 जनवरी 2026। इसका सही उत्तर क्या है? 1 जुलाई 2024 को बीएनएस पूरे भारत में प्रभावी है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, भारतीय न्याय सुरक्षा बीएनएस, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए, 3 कानून 1 जुलाई 2024 को पूरे भारत में हुआ है। बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए तो कब हुआ? 1 जुलाई 2024 को पूरे भारत में हुआ है। अब हम देख लेते हैं कि पुरानी चार्ट क्या है। देशद्रोह 124 से सही धारा क्या है? अब नई धारा बीएनएस में 152 हटा दिया गया, नया रूप है 124 एक को हटा दिया गया है, उसी को 152 में कर दिया गया। मानहानि 499 था, 356 कर दिया गया, याद रखिएगा 499 356। अगला क्वेश्चन है बलात्कार रेप 376 था, अब 64 कर दिया गया, जैसे 76 था 64, ठीक है, इतना याद रखिएगा 76 से 64 हो गया है। हत्या मर्डर 302 था, अब 101 हो गया। अगर आप किसी की हत्या करते हैं तो 101 लग जाएगा, 302 हट गया है। ठगी चीटिंग 420 था, अब मगर 318 हो गया, 420 की जगह 318, तो 420 में से 102 कम हो गया 318। दहेज मृत्यु 304 भी था, अब हो गया है 80। दहेज के लिए अगर किसी को मार दिया जाता है तो 304 भी था, मगर अब 80 हो गया है। यह इंपॉर्टेंट धारा, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये हमेशा पूछी जाएगी। राष्ट्रद्रोह क्या, मानहानि क्या, 349 से 449 से 356 हो गया। बलात्कार रेप 376 से 64, हत्या मर्डर 302 से 101 हो गया। ठगी चीटिंग 420 से 318 हो गया है। मृत्यु करना दहेज मृत्यु 304 भी से 80 होगा। ये हमेशा पूछे जाएंगे आपके हर पेपर में, एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आएगा, तो आप इसको याद रख लीजिए। बीएनएस की किस धारा में दस्तावेज की परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड को शामिल किया है? ऑप्शन धारा ए, ऑप्शन बी धारा 210 में, ऑप्शन सी धारा 10 में, क्या ऑप्शन डी धारा 20 में। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी धारा 210 में। बीएनएस की दस्तावेज की परिभाषा इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड में। बीएनएस की धारा 210 के तहत दस्तावेज की परिभाषा को डिजिटल युग के अनुकूल बनाया गया है। अब इसमें सर्वर, लॉन्ग्स, ईमेल, स्मार्टफोन में डेटा और डिजिटल सिग्नेचरों को भी कानूनी दस्तावेज माना गया है। तो धारा 210 में ऐसा किया गया है। उसके बाद क्या है? स्त्री की लज्जा भंग करने के इरादे से किए गए कृत्य, सेक्सुअल हरासमेंट की नई धारा क्या है? ऑप्शन ए धारा 354, ऑप्शन बी धारा 75,
ऑप्शन सी धारा 75, ऑप्शन डी धारा 80। 80 क्या है आपको मालूम होगा, दहेज की लिमिट 304 ए को हटा के 80 कर दिया गया है। आईपीसी की धारा 354 ए को बीएनएस की धारा 75 में बदल दिया गया है। सही उत्तर क्या होगा हमारा, स्त्री की लज्जा अगर बंद करते हैं तो क्या होगा, धारा 75। इसमें अवांछित शारीरिक संपर्क, यौन संबंध की मांग करना या अश्लील चित्र दिखाना शामिल। इसमें 3 साल की जेल या जुर्माना हो सकता है, 3 साल तक की जेल हो सकता है, आपको जुर्माना हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि मिथ्या साक्ष्य फॉल्स एविडेंस के देने के मामले की सजा की अधिकतम अवधि किस धारा में है। मिथ्या साक्ष्य फॉल्स एविडेंस, ऑप्शन ए धारा 193, ऑप्शन बी धारा 229, ऑप्शन सी है धारा 240 की, ऑप्शन डी है धारा 250। न्यायिक कार्रवाई में जानबूझकर झूठी गवाही देने के लिए सजा अब बीएनएस की धारा 299 पुरानी धारा आईपीसी 193 के तहत दी जाती थी, मगर अब 229 हो गया है, सॉरी 229 हो गया है। इसमें 7 साल की सजा, जेल, जुर्माना का प्रावधान है। तो ऑप्शन सही है 229। असावधानी में किए गए कार रिक्स एक्ट के कारण लगी चोट की सजा किस धारा में है। ऑप्शन ए धारा 337 की 38, ऑप्शन बी धारा 125, ऑप्शन सी धारा 106 की, ऑप्शन डी धारा 115। आईपीसी की धारा 337 38 को बीएनएस की धारा 125 में बदल दिया गया। सही उत्तर क्या होगा हमारा, 125। ऑप्शन बी सही है 125। पहले क्या थी 333 38 थी, मगर अब उसको बदल के 125 कर दिया गया है। जैसे गलत तरीके से पटाखा चलाना या निर्माण कार्य से किसी को चोट लग जाता है तो वो धारा के अंतर्गत दंडनीय आईपीसी 337 38 को धारा 125 में बदल दिया गया। स्वेच्छा से जहर खिलाना किस धारा में आता है, धारा 125, धारा 123, धारा 328 की, धारा सी है ऑप्शन धारा 110 की, धारा 130, ऑप्शन डी। इसका सही उत्तर अपराध करने के इरादे से किसी को विष या नशीला पदार्थ देना बीएनएस की धारा 123 हो गया है। बीएनएस की धारा 123 से पुरानी आईपीसी की धारा 328 के तहत था, मगर इसे 10 साल तक की जेल हो सकती है अब इसमें अगर जहर और देते हैं तब। बालक चाइल्ड की परिभाषा बीएनएस की किस धारा में है। बालक की चाइल्ड की परिभाषा ऑप्शन ए धारा 2(1) में, ऑप्शन बी धारा 2(3) में, ऑप्शन सी धारा 5 में, ऑप्शन डी धारा 12 में। बीएनएस की धारा 2(3) में इसका स्पष्टीकरण किया है बालक क्या है। स्पष्ट रूप से प्रभावित करती है कि बालक का अर्थ वह व्यक्ति है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है। यह परिभाषा पूरी संहिता में एक समान लागू होती है। ऑप्शन क्या है, 2(3) बालक की परिभाषा दी गई है। उसके बाद आतंकवादी कृत्य में आर्थिक सुरक्षा को खतरा पहुंचाना भी शामिल है, किस धारा में है। ऑप्शन ए धारा 111, ऑप्शन बी धारा 113, ऑप्शन डी सी धारा 152 या ऑप्शन डी धारा 120। बीएनएस की धारा 113 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भारत की आर्थिक सुरक्षा जैसे नकली नोटों या तस्करी के जरिए को गंभीर नुकसान पहुंचाता है तो उसे भी आतंकवादी कृत्य माना जाएगा। सही उत्तर है 113। लोक मार्ग पर बाधा डालना किस धारा में। ऑप्शन ए धारा 283, ऑप्शन बी धारा 285, ऑप्शन सी धारा 270 की, ऑप्शन डी धारा 290। किसी सार्वजनिक रास्ते या जल मार्ग में बाधा डालना जिसमें लोगों को खतरा या असुविधा हो। बीएनएस की धारा 285, पुरानी धारा क्या थी 283। सही उत्तर हमारा बी है 285। पुरानी धारा क्या थी 283 के तहत दंडनीय थी, मगर 2 अधिक बढ़ा दिया गया, 285 कर दिया गया। न्यायालय की अवमानना या आदेश का उल्लंघन करने पर सामुदायिक सेवा का प्रावधान किस धारा में है। धारा 188, धारा 223, धारा 356 की, धारा 10। बीएनएस की धारा 223 के तहत ऑप्शन बी हमारा सही, धारा 223 के तहत यदि कोई लोक सेवा द्वारा किए गए आदेश का उल्लंघन करता है तो जब मजिस्ट्रेट उसे जेल या जुर्माने के बजाय सामुदायिक सेवा करने के आदेश देता है। सामुदायिक सेवा करेगा। धारा क्या है 223, 223 याद रखिएगा 223। बीएनएस का मुख्य उद्देश्य दंड पनिशमेंट के बजाय क्या है। ऑप्शन ए बदला लेना, ऑप्शन बी न्याय देना, ऑप्शन सी केवल जुर्माना, ऑप्शन डी जेल भेजना। सबको पता होगा कि न्याय करना है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि भारतीय न्याय संहिता का प्राथमिक दर्शन अपराध को केवल दंडित करना नहीं बल्कि न्याय सुनिश्चित करना, अपराधी के सुधार रिफॉर्मेशन पर ध्यान केंद्रित करना है। सही उत्तर क्या होगा हमारा बी। अब इसमें भी हमारी पुरानी धारा क्या है, यौन उत्पीड़न करना 354 ए है,
अब 75 हो गया है। जहर देना 328 है, अब 123 हो गया है। झूठी गवाही देना 193 है, 229 हो गया है। बालक की परिभाषा अब 2-3 में आ गया है, पहले नहीं थी। तो यह एक नई धारा जोड़ी गई है जो बीएनएस पुरानी धारा 300 यौन उत्पीड़न करना 354 ए का 75 में आ गया है। जहर देना 328 था, अब 123 हो गया है। और झूठी गवाही 193 था, अब 229 हो गया है। बालक की परिभाषा 2-3 में था, इतना आप याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 121। बीएनएस की किस धारा में चल संपत्ति को परिभाषित किया गया? मूवेबल प्रॉपर्टी। ऑप्शन ए धारा 22, ऑप्शन बी धारा 221, ऑप्शन सी धारा 15 की ऑप्शन डी धारा 15। तो सही उत्तर क्या है? बीएनएस की धारा 221 में। 221 में हमारे मूवेबल चल संपत्ति को परिभाषित किया गया। चल संपत्ति में हर प्रकार की मूर्ति संपत्ति शामिल है, सिवाय भूमि और उन चीजों को छोड़कर जो भूमिबद्ध अटैच हो भूमि में। ये आईपीसी की धारा कौन सी थी? 22 में थी, अब इसको बदल गया है। श्रद्धा पूर्वक गुड फेट किया गया किस धारा में है? श्रद्धा पूर्वक कार्य किया गया। ऑप्शन ए धारा 52, ऑप्शन बी धारा 213 में कि ऑप्शन सी धारा 10 में कि ऑप्शन डी धारा 25 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 213 में। बीएनएस की धारा 213 स्पष्ट करती है कि कोई भी कार्य तब तक श्रद्धा पूर्वक नहीं माना जाएगा जब तक कि वह उचित सार्थक और ध्यान के साथ ना किया गया हो। डू केयर एंड अटेंशन। सही उत्तर हमारा क्या होगा? 213। एकांक परिरोध के दौरान एक बार में अधिकतम कितने दिन की सजा दी जा सकती है? ऑप्शन ए 7 दिन, ऑप्शन बी 14 दिन, ऑप्शन सी 30 दिन, ऑप्शन डी 3 महीना। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी 14 दिन। बीएनएस की धारा 22 के अनुसार यदि कारावास 3 महीने से अधिक तो एक बार में एकांत परिरोध की अवधि 14 दिन से अधिक नहीं होगी और दो अवधि के बीच उतना ही अंतराल होना चाहिए। समझ गए? अगला क्वेश्चन है लोक सेवक को रिश्वत देना अब किस धारा समूह के अंतर्गत आता है? जो लोक सेवक है उसको रिश्वत देते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, किसके तहत आएगा? धारा 161 से 165, धारा 170 से 175 निर्वाचन संबंधी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 200 की धारा 300। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी धारा 170 से 175। बीएनएस में चुनावी संबंधी रिश्वतखोरों को धारा 170 से 171 में रखा गया है। सरकारी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार के मामलों को अब मुख्य रूप से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत ही देखा जाता है, लेकिन लोक सेवक का छठा प्रतिरूपण धारा 204 में दंडनीय है। इतना आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, दहेज के लिए मानसिक प्रताड़ना क्रुएल्टी की नई धारा 85 और 86 में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। ऑप्शन बी धारा 85 में क्रूरता की सजा और धारा 86 में क्रूरता को परिभाषित किया गया है। धारा 85 पुरुषों के लिए है, धारा 86 केवल जुर्माने की बात की गई। ऑप्शन सही इसमें क्या है? ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी इसका सही है। और बीएनएस की धारा 86 विशेष रूप से क्रूरता को परिभाषित किया गया है, जैसे मानसिक स्वास्थ्य और गंभीर चोट पहुंचाना या आत्महत्या के लिए मजबूर करना। जबकि धारा 85 में उस कृत्य के लिए 3 साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है जीवन लाइफ शब्द का अर्थ बीएनएस में क्या है? लाइफ जल ही जीवन है, लाइफ आप लोग कीमती है। ऑप्शन ए केवल पुरुष का पशु का जीवन, ऑप्शन बी मानव का जीवन, ऑप्शन सी पर्यावरण का जीवन की ऑप्शन डी ईश्वरीय जीवन। सही उत्तर बी है, लाइफ शब्द का अर्थ बीएनएस में क्या है? मानव का जीवन। बीएनएस की धारा 218 के अनुसार जब तक कि संदर्भ में विपरीत प्रतीत न हो जीवन शब्द का अर्थ मानव का जीवन हो, ना कि जानवर का जीवन हो। मिथ्या साक्ष्य फॉल्स एविडेंस देने के लिए उकसाना आप किस धारा में है? पहले मिथ्या साक्ष्य था, मिथ्या साक्ष्य देने के लिए कोई उकसाता क्या है? ऑप्शन ए धारा 191, ऑप्शन बी धारा 231, ऑप्शन सी धारा 240 या ऑप्शन डी धारा 250। किसी व्यक्ति को न्याय में झूठी गवाही देने के लिए मजबूर करना या उकसाना बीएनएस की धारा 231 में आ गया। सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन हमारा बी सही है। पुरानी आईपीसी 195 ए के तहत इसमें 7 साल की जेल हो सकती है, 7 साल की जेल, और 195 ए था। जबरन वसूली के लिए मृत्यु का भय दिखाना किस धारा में दंडनीय है? धारा 386 ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है धारा 308(4), ऑप्शन सी है धारा 310 की धारा 320। सही उत्तर क्या होगा हमारा? हमारा सही उत्तर है धारा 308(4). बीएनएस की धारा 308(4) के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी को मृत्यु या घोर उपाधि के भय में डालकर जबरन वसूली करता है तो उसे 10 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। एक्सटॉर्शन करता है
तो 308 4 होगा। स्त्री की लज्जा भंग करने के इरादे से हमला, धारा 74 में न्यूनतम सजा क्या है? स्त्री की लज्जा भंग कर देता है। ऑप्शन ए 6 महीना, ऑप्शन बी 1 साल, ऑप्शन सी 3 वर्ष की, ऑप्शन डी 5 वर्ष। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी 1 वर्ष। बीएनएस की 74 पुरानी आईपीसी 354 को बदलकर दोषी पाए जाने पर न्यूनतम 1 साल की सजा है। प्रावधान है जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। 1 से 5 साल तक इसको बढ़ाया जा सकता है। बीएनएस की धारा 302 के तहत किसके लिए उपयोग की जाती है? हत्या के लिए, स्केचिंग के लिए सजा है कि बलात्कार, चोरी? तो पहले 302 क्या था? हत्या था 302। अब बीएनएस में स्नैचिंग है। स्नैचिंग माने चैन और खींचना, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। यह सबसे बड़ा बदलाव आईपीएस 302 हत्या की सजा थी, लेकिन अब इसको बीएनएस की धारा 304 302 को अब स्नैचिंग, झपटा मारे जैसे चोरों से संबंधित प्रावधानों में आसपास घूमती हत्या की सजा अब धारा 101 में दी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, रिवीजन है। हत्या मर्डर 302 अब 101 हो गया है। हत्या का अपराध 307 था, 109 हो गया है। ठगी 420 था, 318 हो गया है। मानहानि 500 था, 356 हो गया है। राष्ट्रद्रोह 124 ये था, अब 152 हो गया। नया प्रावधान जोड़ा गया है, 124 एक हटा गया है। मानहानि 500 था, 356। ठगी 420 था, 318। हत्या 307 थी तो 109 हो गया है। और हत्या करने का, हत्या सीधे कर दे रहे 302 तो 101 हो गया। हत्या करने का 101, हत्या करने का प्रयास 307 से 109 हो गया है। 420 ठगी था, 318 हो गया है। मानहानि 500 था, 356 हो गया। राष्ट्रद्रोह 124 ये था तो 152 नया प्रावधान जोड़ा गया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर पेपर में पूछा जाएगा, तो ये आप एकदम। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? बीएनएस की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 120 है, ऑप्शन बी धारा 161 एक, और धारा सी 50 की धारा डी 10। सही उत्तर है धारा 61 एक में। आईपीसी की प्रसिद्ध धारा 120 ए को अब बीएनएस धारा 61 ए में बदल दिया गया है। 120 का आधा 60, एक जोड़ दिया गया, एक 61 और एक में बदल दिया गया। अब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य करने के लिए सहमत होते तो आपराधिक षड्यंत्र, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, याद रखिएगा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। अगला क्या है? षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी के लिए सजा का प्रावधान किस धारा में है? ऑप्शन ए धारा 120 बी है, ऑप्शन बी धारा 161 2, या ऑप्शन सी धारा 65, या ऑप्शन सी डी धारा 70। तो अभी हमने पढ़ा कि धारा 61 2 में है। बीएनएस की धारा 61 2 में षड्यंत्र की सजा दी जाती है यदि षड्यंत्र ऐसे अपराध के लिए जिसमें मृत्युदंड और आजीवन कारावास की सजा है तो षड्यंत्रकारियों को भी उसी समान अपराध सजा मिलेगी, मृत्युदंड या आजीवन कारावास। अगला क्वेश्चन है, लोक उपताप, पब्लिक नॉसेंस के लिए निरंतर अपराध होने की सजा क्या है? केवल चेतावनी, जुर्माने या कारावास? ऑप्शन सी कोई सजा नहीं, केवल सामुदायिक सेवा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जुर्माना और कारावास। लोक उपताप। बीएनएस की धारा 270 और 271 के सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ी यदि कोई व्यक्ति बार बार लोक उपताप करता है तो उसे कारावास और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। तो 270 और 271 है। अगला क्वेश्चन, अवैध रूप से संपत्ति खरीदना, बाइंग प्रॉपर्टी ऑफ द इलीगल, जो लोक सेवक द्वारा बेची जा रही है, किस धारा में है? ऑप्शन ए धारा 185, ऑप्शन बी धारा 220 की, ऑप्शन सी धारा 230 की, ऑप्शन डी धारा 240। सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 220। बीएनएस की धारा 220 पुरानी धारा 185 के तहत यदि कोई व्यक्ति ये जानते हुए कि यह कानूनी रूप से संपत्ति खरीदने के योग्य नहीं है फिर भी नीलामी में बोली लगाता है तो यह एक अपराधी है, धारा 120 के तहत जाएगा। संशोधित सजा, कम्यूटेशन ऑफ द सेंटेंस का अधिकार किसे है? पहला ए ऑप्शन पीड़ित को, पहला ऑप्शन बी समुचित सरकार को, ऑप्शन सी केवल राष्ट्रपति को, या डी पुलिस महानिदेशक को। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी समुचित सरकार को। बीएनएस की धारा 5 के तहत समुचित सरकार केंद्र राज्य अपराध की सहमति के बिना भी उसकी सजा को कम, जैसे मृत्युदंड को आजीवन कारावास, कम कर सकती है। समझ गए? अगला क्वेश्चन है, मानसिक प्रताड़ना के कारण पत्नी द्वारा आत्महत्या के मामले में उकसावे की धारा क्या है?
ऑप्शन ए धारा 306, ऑप्शन बी धारा 108, ऑप्शन सी धारा 80 की, ऑप्शन डी धारा 70। सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी धारा 108। आईपीसी की धारा 306 को बीएनएस की धारा 108 के रूप में बदल दिया गया। यदि कोई व्यक्ति किसी को आत्महत्या के लिए उकसाता है तो उसे 10 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, बीएनएस के लिए लिंग जेंडर की परिभाषा में किसे शामिल किया है? ऑप्शन ए केवल पुरुष और महिला, ऑप्शन बी पुरुष महिला ट्रांसजेंडर होते हैं छक्का लोग, या सी केवल पुरुष या केवल महिला। ऑप्शन इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी पुरुष महिला और ट्रांसजेंडर। बीएनएस की धारा 215 में लिंग की परिभाषा को समावेश किया गया है। अब इसे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है, जो एक आधुनिक बदलाव है, पहले ये नहीं था। 138 संपत्ति की चोरी के दौरान चोर पहुंचाने की तैयारी करना किस धारा में? ऑप्शन ए धारा 382, ऑप्शन बी धारा 305 की, ऑप्शन सी धारा 310 की, ऑप्शन डी धारा 315। आईपीसी की धारा 382 को बीएनएस की धारा, जो पहले ऑप्शन था 305 संपत्ति की चोरी के दौरान चोट पहुंचाने, आईपीसी की धारा 182 को बीएनएस की धारा 305 में रखा जा गया है। यदि कोई व्यक्ति चोरी करने के लिए हथियार साथ रखता है या किसी को चोट पहुंचाने के लिए तैयारी करता है, उसे 10 साल की जेल हो सकती है। 10 साल की जेल ये किसमें है? संपत्ति की चोरी करने के लिए आप जा रहे हैं, किसी को मार के चोरी कर रहे हैं, सीधे डकैती कर रहे हैं, डकैती में वो हो जाएगा 5 से अधिक, और चोरी कर रहे हैं अकेले 305 में जाएगा। बीएनएस की कौन सी धारा एकांक परिरोध के प्रभाव इफेक्ट के बारे में बताती है? ऑप्शन ए धारा 73, ऑप्शन बी धारा 11, ऑप्शन सी धारा 15, ऑप्शन डी धारा 20। इसका सही होते बीएनएस की धारा 11। बीएनएस की धारा 11 एकांक परिरोध, एक एक अकेले रहना 11 सीमाओं में निर्धारित करता पुलिस। आईपीसी की धारा 73 थी मगर अब 11 हो गई है। अपराध की परिभाषा में विशेष कानून स्पेशल लॉ क्या है? वह कानून, पहला ऑप्शन, वह कानून जो केवल दिल्ली में लागू हो, वह कानून जो किसी विशेष विषय पर लागू हो, पार्टिकुलर सब्जेक्ट पर, वह कानून जो केवल विदेशियों पर लागू हो, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी क्या है? वह कानून जो केवल सेना पर लागू हो। तो सही उत्तर क्या है? बीएनएस की धारा 231 के अनुसार विशेष रूप वो कानून जो किसी विशेष विषय जैसे एनडीपीएस और पॉस्को आदि से बनाया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही, जो वह कानून जो किसी विशेष विषय पर लागू हो, इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट पर, उस अपराध की परिभाषा या विशेष कानून स्पेशल लॉ कहा जाता है। इसमें पुरानी धारा क्या, नई धारा, ये भी हम लोग देख सकते हैं। आपराधिक षड्यंत्र 120 भी था मगर अब इसको 61 कर दिया गया है। इसका आधा से एक जोड़ दिया गया, 61, 2 में इसकी परिभाषा दी गई है। आत्महत्या का दुष्प्रेरण 306 था, 108 हो गया। अगर आत्महत्या कर ले रहा है तो 109 हो जा रहा है। तेजाब हमला 326 ए था, अब इसको 124 ए में कर दिया गया है। 124 एक में, पहले 326 था, अब 124 कर दिया गया। लिंग 8 था पहले, अब 215 में कर दिया गया, 15 साल की उम्र में। तो सही उत्तर है हमारा आपराधिक षड्यंत्र होता है 120 बी का 61। अगर आपका आत्महत्या के लिए उत्प्रेरण करता है 306 को 108 में, अगर आपको कोई तेजाब हमला करता है 326 ए से 124 ए में चला जाएगा, और लिंग के लिए 8 है और 2 5 इसमें नया धारा जोड़ा गया। इतना आप एकदम याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बीएनएस की किस धारा में लूट रॉबरी को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 390, ऑप्शन बी धारा 309, ऑप्शन सी धारा 315, ऑप्शन डी धारा 320। सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 309 में लूट रॉबरी, लूट कर लेते हैं सब। पहला ऑप्शन हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है 309। आईपीसी की धारा 390 को अब बीएनएस की धारा 309 में बदल गया। पहले क्या थी? 390 थी मगर अब इसको जीरो को 20 में ला दिया गया, 309 में बदल दिया गया। चोरी का जबरन वसूली एक्सटॉर्शन लूट तब बन जाती है जब अपराध उस कार्य को करने के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु, उपहति या सदोष अवरोध कारित करता है, तो उसे क्या कहते हैं? 309 में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि इलिसिट या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए नई धारा कौन सी है? मिसचीफ चीफ। ऑप्शन ए धारा 425, ऑप्शन बी धारा है 324 की, ऑप्शन सी धारा है 330 की, ऑप्शन डी धारा है 350। किसी की संपत्ति को नष्ट करना या उसमें ऐसा परिवर्तन करना जिससे उसका मूल्य कम हो जाए, अब बीएनएस की धारा 324 में रखा गया है। सही उत्तर हमारा 324। पुरानी धारा 425 के तहत अपराध है, पहले 425 था, 324 हो गया है। तो
99 कम हो गए, 101 कम हो गया। किसी संपत्ति को नष्ट करने उसमें ऐसा प्रयत्न करा जिससे उसका मूल्य कम हो जाए, तो क्या होगा? धारा 425। अगला क्वेश्चन, अवैध रूप से किसी के घर में घुसना किस धारा में आता है? ऑप्शन ए 442, 448, ऑप्शन बी 331, ऑप्शन सी 340 या ऑप्शन डी 300। किसी के निवास स्थान या पूजा स्थल में आपराधिक अत्याचार करना बीएनएस की धारा 331 के तहत दंडनीय है। इसमें 1 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है। किसी के निवास स्थान या पूजा स्थल में आपराधिक अत्याचार करना बीएनएस की धारा 331 हो सकता है। सही उत्तर क्या है? 331। अगला क्वेश्चन है, चुराई हुई संपत्ति को प्राप्त करना, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी किस धारा में है? धारा ऑप्शन ए है धारा 411, ऑप्शन बी है धारा 317 की, ऑप्शन सी धारा है 320 की, ऑप्शन डी धारा है 325। यह जानते हुए कि संपत्ति चोरी के उसे बेईमानी से प्राप्त करना या उससे पास रखना अब बीएनएस की धारा 317 पुरानी आईपीसी धारा 411 के तहत अपराध है। इसमें 3 साल तक की जेल हो सकती है। सही उत्तर क्या है? 317। अगला क्वेश्चन क्या है, बीएनएस के तहत लोक सेवक द्वारा संपत्ति का गबन करना किस धारा में आता है? ऑप्शन ए है धारा 409, ऑप्शन बी है धारा 316(5), ऑप्शन सी है धारा 318 की, ऑप्शन डी धारा 322। यदि कोई लोक सेवक बैंक का अधिकारी या एजेंट उसे सौंपी गई संपत्ति को आपराधिक विश्वासघात करता है तो बीएनएस की धारा 316(5) के तहत आजीवन कारावास या 10 साल तक की जेल हो सकती है। तो बीएनएस के तहत लोक सेवक द्वारा संपत्ति का गबन करना क्या आता है? ऑप्शन बी है 316(5) में आएगा। अग्नि या विस्फोटक पदार्थ की विशिष्ट करना किस धारा में आता है? धारा ऑप्शन ए धारा 435, 436, ऑप्शन बी है धारा 326, ऑप्शन सी है धारा 330 की, ऑप्शन डी है धारा 335। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 326। घर या संपत्ति को आग लगाकर नष्ट करना अब बीएनएस की धारा 326 के तहत आता है। यदि किसी घर को आग लगाई जाती है तो इसमें आजीवन कारावास तक की सजा है। किसी का घर जलाना आजीवन कारावास 326 में आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कूट रचित दस्तावेज को असली के रूप में उपयोग करना, जैसे नकली डॉक्यूमेंट्स उसको असली में बनाकर यूज करना, किस धारा उपयोग करना है? तो धारा ऑप्शन ए धारा 471, ऑप्शन बी धारा 340 की, ऑप्शन सी धारा 342 की, ऑप्शन डी धारा 345। हम जानते हैं कि कोई वस्तु दस्तावेज जाली फॉरगेट है, उसे असली रूप में इस्तेमाल करना अब बीएनएस की धारा 340। ऑप्शन हमारा बी सही है 340। पुरानी आईपीसी धारा 471 के तहत दंडनीय था मगर अब 340 हो गया। बीएनएस में शपथ को किस धारा में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 51, ऑप्शन बी धारा 223, ऑप्शन सी धारा 10 की, ऑप्शन डी धारा 15। बीएनएस की धारा 223 में शपथ की परिभाषा दी गई है जिसमें कानून द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठा का प्रतिज्ञान भी शामिल है। तो यह है हमारा ऑप्शन सही बी है धारा 223 में, बीएनएस की धारा 223 में शपथ को बताया गया है। मिथ्या साक्ष्य करने के लिए दंड पनिशमेंट को फैब्रिकेशन फॉल्स एविडेंस किस धारा में है? ऑप्शन ए है धारा 193, धारा बी है धारा 223, धारा सी है धारा 235, धारा डी है 240। न्यायालय में उपयोग किए गए झूठे सबूत बनाने की सजा बीएनएस की धारा 230। सही उत्तर क्या होगा? 230 के तहत दी गई जाती है। पुरानी धारा क्या थी? 193 से 230 कर दिया गया। सही उत्तर 230 होगा। अब है बीएनएस का अंतिम धारा 358 किसके बारे में बात करती है? सजा का प्रावधान, निरसन और विवर्तिक रिप्ले एंड द सेविंग या सी मानहानि की चोरी। जो बीएनएस की अंतिम धारा है 358 किस बारे में बात करती है? यह है अंतिम धारा जो स्पष्ट करती है कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 को इसके द्वारा निस्तारण रिप्लेस किया जाता है, लेकिन पुराने मामले पर आईपीसी की प्रक्रिया चलती रहेगी। तो सही के उत्तर क्या है? ऑप्शन बी बीएनएस की अंतिम धारा 398 इसका सही उत्तर है। अंतिम धारा स्पष्ट करती है कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 को इसके द्वारा निस्तरीय रिप्लेसमेंट किया गया है, लेकिन पुराने मामले पर आईपीसी की प्रक्रिया चलती रहेगी। अब इसमें पुराना और हम लोग नया देख लेते हैं। जैसे लूट, रॉबरी,
390, अब इसको 309 कर दिया गया। 20 का जीरो, अंतिम का जीरो बीच में ला दिया गया। विश्वासघात, बीच ऑफ द ट्रस्ट, 406, 409 था, अब इसको बदल के 316 कर दिया गया। रिशिष्ट करना 425 था, अब इसको 324 कर दिया गया है। अतिचार करना 441, अब इसको 329 कर दिया गया है। निरसरा रिप्लेस करना 358 जोड़ा गया है, 358 है, पहले धारा नहीं थी। ये अतिचार 441 था, 329 हो गया है। रिशिष्ट करना 425 था, 324 हो गया है। विश्वासघात करना 316 से 406, 409 से 316 हो गया है। लूट रॉबरी करना 390 से 309 हो गया है। ये इतना एकदम याद रखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, बीएनएस की किस धारा में भारत इंडिया को परिभाषित किया है? ऑप्शन ए धारा 1 में, ऑप्शन बी धारा 216 में, ऑप्शन सी धारा 5 में, क्या ऑप्शन डी धारा 18 में? बीएनएस की धारा 216 के अनुसार भारत का राज्य क्षेत्र अभिप्रेत आईपीसी की धारा 18 थी, मगर अब इसको बदल के 216 कर दी गई है। सही उत्तर है 216। लोक सेवक को उसके कर्तव्य से निर्वाह से बाधा डालने किस धारा में है? धारा 186, धारा 221, धारा 230, धारा 250। आईपीसी की धारा 86 को अब बीएनएस की धारा 221 में बदल दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को उसके सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन से स्वेच्छा से बाधा डालता है तो उसे 3 महीने की जेल या जुर्माना हो सकता है। तो बीएनएस की धारा किसमें? ऑप्शन है बी 221। अगला क्वेश्चन है, बीएनएस के तहत न्यायाधीश की परिभाषा किस धारा में है? ऑप्शन ए धारा 19, ऑप्शन बी धारा 219, ऑप्शन सी धारा 25, या ऑप्शन डी धारा 30। सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 219। बीएनएस की धारा 219 में न्यायाधीश को परिभाषित किया गया। इसमें न केवल वह व्यक्ति शामिल है जो पद में जज, जबकि वह भी किसी कानून कार्रवाई के अंतिम निर्णय देने के लिए सशक्त है। अगला क्वेश्चन है, आपराधिक बल क्रिमिनल फोर्स का उपयोग करना किस धारा में दंडनीय है? ऑप्शन ए धारा 350 की 352, ऑप्शन बी धारा 131, ऑप्शन सी धारा 120 की, ऑप्शन डी धारा 115। उत्तर आईपीसी की धारा 350, 352 को बीएनएस की धारा 131 ऑप्शन बी सही होगा के तहत लिया गया है। किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उस पर बल प्रयोग करना ताकि उसे क्षति या भय हो, इसमें इसके तहत अपराध है। किसके तहत? धारा 131 के तहत। घोर उपहति के मामले में अंग विच्छेदन के लिए सजा की धारा क्या है? ऑप्शन ए धारा 325, ऑप्शन बी धारा 117, ऑप्शन सी धारा 118, या ऑप्शन डी धारा 120। बीएनएस की धारा 117, अगर आप घोर उपहति करते हैं और अंग विच्छेदन हो जाता है तो 117 स्वेच्छा से घोर उपहति कारित करने के लिए दंड निर्धारित करती है। इसमें 7 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। 7 साल हो जाएगा 117 घोर उपहति, याद रखेगा। बीएनएस में स्त्री शब्द का अर्थ क्या है? 18 वर्ष से ऊपर की नारी, किसी भी आयु की मानव नारी, केवल विवाहिता नारी की 21 वर्ष से ऊपर की नारी। तो स्त्री है तो भाई तो जन्म से होगी ना, किसी भी आयु की मानव नारी। बीएनएस की धारा 235 स्पष्ट करती है कि स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का घोटक है, चाहे वह नवजात बच्ची ही क्यों ना हो। बीएनएस 235, याद रखिएगा 235 में किसी भी आयु की मानव नारी को बताया गया है। दहेज प्रतिषेध से संबंधित क्रूरता के लिए दोषी होने पर न्यूनतम सजा बीएनएस क्या 85 क्या है? कोई न्यूनतम सजा नहीं है, 3 साल तक का कारावास, ऑप्शन सी 7 वर्ष की, ऑप्शन डी आजीवन कारावास। सही उत्तर क्या होगा? 3 वर्ष तक का कारावास। बीएनएस की धारा 85 पुराने 498 ए के तहत पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता करने पर 3 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है। 498 था मगर उसको 85 कर देगा, याद रखिएगा। बीएनएस की कौन सी धारा कपट पूर्वक को परिभाषित करती है? ऑप्शन ए धारा 25, ऑप्शन बी धारा 212, ऑप्शन सी धारा 30 की, ऑप्शन डी धारा 35। सही उत्तर क्या होगा? बीएनएस की धारा 212। सही उत्तर है बी 212 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी को कपट पूर्वक करता है तो वह उस बातों को कपट करने की आशा करता है, अन्यथा नहीं। सही उत्तर होगा धारा 212। चुराई हुई संपत्ति को छिपाने में सहायता करना, धारा 414, ऑप्शन बी धारा 317 4, ऑप्शन सी धारा 310 की, धारा 305। सही उत्तर क्या होगा? धारा बी 317 4। आईपीसी की धारा 414 को अब बीएनएस की धारा 317 4, 404 14 था मगर अब इसको बदल दिया गया है, 317 कर दिया गया। पहले 404 था मगर अब 317 हो गया। चोरी की संपत्ति को छिपाने ठिकाने लगाने की स्वेच्छा में सहायता करना एक दंडनीय अपराध है। बीएनएस में कुल कितने अध्याय हैं? ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी
25 की, ऑप्शन डी 15। तो सही उत्तर क्या है? बीएनएस में कुल कितने अध्याय? 20 अध्याय। आईपीसी में जहाँ 23 अध्याय थे, वहीं भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में 20 अध्याय हैं। इससे अधिक संक्षिप्त और तर्क सर्कत बनाने के लिए अध्याय को पुनर्गठन किया गया है। और मास्टर समरी ये हमेशा है, भारत को पुरानी धारा 18 मगर अब 216 वही हुआ। पहले 18 था, अभी 18 मगर 216 है। न्यायाधीश 19 है, अभी भी 219 रहेगा। कपट पूर्वक 25 है, अभी भी 12 दूना 24 1 1 25 हो जाएगा। उसके बाद आपराधिक बल 252 था, अब 131 हो गया है। उसके बाद इसका भी आधा हो गया है, 352 का 131 हो गया है। उसके बाद है कुल अध्याय 23 था मगर अब 20 हो गया। ये इतना एकदम याद है कि ये हमेशा पूछा जाएगा। भारत को 18 था, अभी 18 216, न्यायाधीश 219 और कपट पूर्वक 25 था, 225 212 हो गया है। आपराधिक बल 392 था, 131 हो गया है। इसी का आधा कर 52 31 कर लीजिए, 131 हो जाएगा। उसके बाद कुल अध्याय 23 तो 20 हो गया है। इतना आप एकदम याद रखिए, एकदम जवान पर। अगला क्वेश्चन है, बीएनएस की किस धारा में दस्तावेज डॉक्यूमेंट को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 29, ऑप्शन बी धारा 210, ऑप्शन सी धारा 15, ऑप्शन डी धारा 20। बीएनएस की धारा 210 के दस्तावेज की परिभाषा दी गई। इसमें न केवल कागज पर लिखे शब्द बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड, डिजिटल डेटा और मैप भी शामिल है, जिन्हें साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सही उत्तर क्या होगा? 210 है दस्तावेज डॉक्यूमेंट। इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड भी मैप किया गया है, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रद्धापूर्वक गुड फैथ फैथ के लिए कार को बीएनएस की किस धारा में सुरक्षित दी गई है? तो ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 30 की, ऑप्शन डी 40। सही उत्तर को क्या होगा? ऑप्शन 25। आईपीसी की धारा 52 को अब बीएनएस की धारा 25 में समाहित किया गया। स्पष्ट है कि यदि कोई कार्य उचित सावधानी और सतर्कता के साथ किया गया है तो उसे श्रद्धापूर्वक माना जाएगा। तो किस में रखा गया है? पहले 52 था, अब 25। पहले 52 था, इसी का उल्टा 25 हो गया, श्रद्धापूर्वक। 52 से 25 याद रखिएगा। लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट की विस्तृत परिभाषा किस धारा में है? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 228, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी धारा 12 में। बीएनएस की धारा 228 को लोक सेवक को परिभाषित किया गया है। इसमें सेना के अधिकारी, न्यायाधीश, न्यायालय के अधिकारी और हर वह व्यक्ति शामिल है जो सरकारी कर्तव्य का पालन करने के लिए वेतन या कमीशन प्राप्त करता है। सही उत्तर क्या होगा? 228। बीएनएस 228 लोक सेवक परिभाषित किया गया। अगला क्वेश्चन क्या है, आपराधिक अत्याचार क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए सजा क्या है? आपराधिक अत्याचार। ऑप्शन ए धारा 447, ऑप्शन बी धारा 329 की, ऑप्शन सी धारा 335 की, ऑप्शन डी धारा 350। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 329। आईपीसी की धारा 441 और 447 को बीएनएस की धारा 329 में बदल दिया गया है। किसी की संपत्ति में अपराध करने या उसे अपमानित करने के इरादे से प्रवेश करना दंडनीय अपराध है। पहले 441 और 447 था, बीएनएस की धारा 329 में बदल दिया गया है। किसी की संपत्ति में अपराध करने या उसे अपमानित करने के इरादे से प्रवेश करना दंडनीय अपराध है। बीएनएस में शपथ की परिभाषा किस धारा में दी गई है? ऑप्शन ए धारा 51, ऑप्शन बी धारा 23, 2 का 23, ऑप्शन सी धारा 10 की, ऑप्शन डी धारा 18। सही उत्तर है ऑप्शन बी 223। बीएनएस की धारा 223 के अनुसार शपथ में वह सभी घोषणाएं शामिल है जो कानून द्वारा किसी लोक सेवक के समक्ष सच बोलने के लिए की जाती है। तो ऑप्शन क्या है? 223। लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना अब किस धारा में है? ऑप्शन ए धारा 279, ऑप्शन बी धारा 281, ऑप्शन सी धारा 285 या ऑप्शन डी धारा 300। सही उत्तर क्या? ऑप्शन बी धारा 281। सार्वजनिक सड़कों पर लापरवाही से वाहन चलाना जिससे मानव जीवन को खतरा हो, बीएनएस की धारा 281 पुरानी आईपीसी 279 के तहत अब इसको बदल के 281 कर दिया गया। अश्लील कृत और गाने किस धारा में दंडनीय है? धारा 294, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी धारा 296, ऑप्शन सी धारा 300 या ऑप्शन डी धारा 310। सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत करना या अश्लील गाने गाना बीएनएस की धारा 296 पुरानी आईपीसी 294 के तहत अपराध है।
इसमें 3 महीने तक की जेल हो सकती है। सही उत्तर क्या होगा हमारा? धारा 296। अगला क्वेश्चन है, बीएनएस की किस धारा में मिथ्या साक्ष्य को परिभाषित किया गया? धारा 191, धारा 227, धारा 235 की धारा 250। बीएनएस की धारा 227 में मिथ्या साक्ष्य देने को परिभाषित किया गया है। जो पुरानी धारा क्या थी? 227 थी, अब इसको आईपीसी की 191 कर दिया गया। किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकना, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंस किसी की धारा में है? ऑप्शन ए धारा 339, ऑप्शन बी धारा 126 के, ऑप्शन सी धारा 130 के, ऑप्शन डी धारा 140। किसी व्यक्ति को उस दिशा में जाने से रोकना जहां उसे जाने का अधिकार है, अब बीएनएस की धारा 126 में रखा गया है। पुरानी धारा आईपीसी के 339 और 341 के तहत दंडनीय है। किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकना किस धारा में है? 126 में है। अगला क्वेश्चन क्या है, बीएनएस के अनुसार क्षति की परिभाषा किस धारा में है? धारा 44, धारा 217, धारा 10 की धारा 20। बीएनएस की धारा 217 के अनुसार क्षति का अर्थ किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से पहुंचाई गई हानि हो सकती है। सही उत्तर है धारा 217 है। क्षति का अर्थ किसी व्यक्ति के शरीर, मन और ख्यात को या संपत्ति को अवैध रूप से पहुंचाई गई हानि हो सकती है। अब इसमें देख लेते हैं, त्वरित रिवीजन हो जाएगा हमारा। क्षति 44 था पुरानी, अब 217 हो गया। उसके बाद अश्लील कृत 294 था, अब 296 हो गया। 2 बढ़ गया, 294 से 296 हो गया। गलत तरीके से रोकना 341 था, अब 126 हो गया है। लापरवाही से वाहन चलाना 279 था, 281 हो गया है। धारा नई पुरानी धारा याद रख लीजिएगा, क्योंकि इसी में कंफ्यूजन होता है और पूछा भी जाता है। क्षति इंजरी को 44 था, 217 कर दिया, 217 दूना 34, 10 44 पुरानी धारा थी। अश्लील कृत्य 294 था, अब 296 हो गया, 2 बढ़ा दिया गया है। गलत तरीके से रोकना 341 था, अब 126 हो गया है। उसके बाद लापरवाही से वाहन चलाना 279 था, अब 281 हो गया है। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि बीएनएस की किस धारा में द्विविवाह विवाह बिग एमआई को दंडनीय अपराध बनाया गया है? धारा ऑप्शन ए धारा 494, ऑप्शन बी धारा 82, ऑप्शन सी धारा 85 के, ऑप्शन डी धारा 90। सही उत्तर क्या होगा? धारा बी। आईपीसी की धारा 494 को बीएनएस की धारा 82 बदल दिया गया है। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह करता है तो उसे 7 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। 494 को बीएनएस की धारा 82 बदल दिया गया। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने पति या पत्नी को जीवित रहते हुए दूसरा विवाह करता है उसे 7 साल की जेल हो सकती है। 7 साल 82 है। अगला क्वेश्चन क्या, पति और उसके रिश्तेदार द्वारा क्रूरता? ऑप्शन ए धारा 498 ए, ऑप्शन बी 85, ऑप्शन सी 86, ऑप्शन डी 95। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी 85। महिला के खिलाफ घरेलू हिंसा और क्रूरता से संबंधित प्रसिद्ध धारा 498 ए को बीएनएस की धारा 85 में स्थानांतरित कर दिया गया, बदल दिया गया। अब इसमें 3 साल तक की जेल हो सकती है। अगला क्या, बीएनएस की मानहानि की परिभाषा और सजा किस धारा में है? ऑप्शन ए धारा 499 50, ऑप्शन बी धारा 356, ऑप्शन सी धारा 350 की, ऑप्शन डी धारा 320। सही उत्तर है धारा 356। आईपीसी की धारा 499 और 500 को बीएनएस की धारा 356 में मिला दिया गया है। इसमें सजा के रूप में जेल, जुर्माना और सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस का नया विकल्प जोड़ा गया है। 499 और 450 को 356 में मिला दिया गया है। स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला करना किस धारा में है? ऑप्शन ए धारा 354, ऑप्शन बी धारा 74, ऑप्शन सी धारा 70 की, ऑप्शन डी धारा 65। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी धारा 74। महिला की सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण धारा 354 को बीएनएस की धारा 74 के रूप में जाना जाता है। इसमें न्यूनतम 1 साल की सजा और अधिकतम 5 साल की सजा है, स्त्री की लज्जा अगर भंग करते हैं तब। बीएनएस में आपराधिक बल की सजा किस धारा में दी गई है? ऑप्शन ए धारा 352, ऑप्शन बी धारा 131 की, ऑप्शन सी धारा 120 की, ऑप्शन डी धारा 115। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी धारा 131। किसी व्यक्ति पर उसकी सहमति के बिना बल प्रयोग करना क्रिमिनल फोर्स या बीएनएस की धारा 131 है, जो पुरानी धारा 352 के तहत दंडनीय था। सही उत्तर क्या होगा? आपराधिक बल 331 हो जाएगा। धोखाधड़ी से विवाह, मैरिज बाय द डीसीटी करित करना किस धारा में अपराध है? ऑप्शन बी धारा 81 है।
ऑप्शन ए धारा 493, ऑप्शन बी धारा 81, ऑप्शन सी धारा 83, ऑप्शन डी धारा 85। यदि कोई पुरुष किसी महिला को यह विश्वास दिलाकर कि उससे विधि पूर्वक विवाह उसके साथ सहवास करता है तो बीएनएस की धारा 81, पुरानी धारा क्या थी 494 के तहत अपराध है, इसमें 10 साल तक की जेल हो सकती है। 10 साल तक की जेल आपको हो सकती है, 10 साल। अगला कोई बीएनएस के अनुसार लोक शांति भंग करने के लिए उकसाना किस धारा में है? ऑप्शन ए धारा 153, ऑप्शन बी धारा 196, ऑप्शन सी धारा 200, ऑप्शन डी धारा 210। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी धारा 196। विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और लोक शांति के विरुद्ध कार्य करना अब बीएनएस की धारा 196, पुरानी धारा आईपीसी की 153 ए के तहत था, मगर अब लोक शांति भंग करना 196 में आ गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? व्यभिचार को बीएनएस के किस रूप में रखा गया? ये अभी भी अपराध है, इसे पूरी तरह से हटा दिया गया। ऑप्शन सी इसमें केवल जुर्माना है, ऑप्शन डी इसमें धारा 85 में शामिल किया गया है। सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी इसे पूरी तरीके से हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जोसेफ साइन मामले में फैसले के आधार पर बीएनएस का विचार पुरानी आईपीसी धारा 497 को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? आपराधिक डराना की नई धारा क्या है? ऑप्शन ए 506, ऑप्शन बी धारा 351, ऑप्शन सी धारा 340 के, ऑप्शन डी धारा 330। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? धारा 351। किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति या संपत्ति के नुकसान की धमकी देना बीएनएस की धारा 351, जो पुरानी धारा 506 था उसी को अब 351 कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? बीएनएस की किस धातु धारा में मृत्यु डेट को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए 46, ऑप्शन बी 2 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 15। बीएनएस की धारा 2 9 के अनुसार मृत्यु, ऑप्शन सही है 2 9 के अनुसार मृत्यु शब्द में मानव की मृत्यु विपरीत, जबकि इस संदर्भ में इससे उलट ना करें तो किया गया। अब इसे पुरानी नई धारा देख लेते हैं। द्विविवाह विवाह 494 था, अब 82 हो गया है। मानहानि 500 था, अब 356 हो गया है। आपराधिक डराना 506 था, अब 351 हो गया है। क्रूरता 498 ये था, 85 हो गया है। ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्रूरता वाला, मानहानि वाला। ठीक है, ये एकदम आप एकदम याद रखिएगा कि मानहानि 356, आपराधिक डराना 506, 351 और 498 ये 85 हो गया है। द्विविवाह विवाह करना 494 था, 82 हो गया है। ये सब एकदम याद करके रखिए। हेलो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट के कानूनी आदेश की अवज्ञा करना किस धारा में? ऑप्शन ए धारा 188, ऑप्शन बी धारा 223, ऑप्शन सी धारा 200 या ऑप्शन डी धारा 210। आईपीसी की प्रसिद्ध धारा 188 को बीएनएस की धारा 223 में बदल दिया गया है। सही उत्तर क्या होगा हमारा? बी 223। यदि कोई व्यक्ति लोक सेवक द्वारा दिए गए आदेश जैसे धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा उल्लंघन करता है तो अब इस धारा के तहत दंडनीय है। पहले 188 था, अब 223 हो गया। अगला क्वेश्चन का लोक सेवक के उसके कर्तव्य को रोकने के लिए हमला करना किस धारा में? ऑप्शन ए धारा 353, ऑप्शन बी धारा 132, ऑप्शन सी धारा 121, ऑप्शन डी धारा 115। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन धारा 132। आईपीसी की धारा 353 को बीएनएस की धारा 132 में रखा गया। यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी कर्मचारी पर हमला करता है या उसके नाम या काम में बाधा डालने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग करता है, उसे 2 साल तक की जेल हो सकती है। अगर लोक सेवक उसके कर्तव्य को रोकने के लिए आप हमला करते हैं उस पर धारा 132 लगेगी या 2 साल तक की जेल हो सकती है। बीएनएस 353 में आईपीसी बदल गया है। मिथ्या सूचना देना जिससे लोक सेवक अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरे को क्षति पहुंचाने के लिए करें तो ऑप्शन ए धारा 182, ऑप्शन बी धारा 217, सही उत्तर है 217। ऑप्शन सी धारा 220 नहीं, ऑप्शन डी धारा 225 नहीं, सही उत्तर है 217। आईपीसी के 182 को अब बीएनएस की धारा 217 के रूप में जाना जाता है। पुलिस या किसी अधिकारी को झूठी शिकायत देने ताकि वह किसी निर्दोष को परेशान करे, इस धारा के तहत अपराध है। अगर आप पुलिस को झूठी या किसी अधिकारी को झूठी जानकारी देते हैं तो आप धारा 217 लग जाएगा। लोक सेवक द्वारा आदेश की अवज्ञा जिससे किसी व्यक्ति को क्षति हो। ऑप्शन ए धारा 166, ऑप्शन बी धारा 198, ऑप्शन सी धारा 205 के, ऑप्शन डी धारा 210। सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी धारा 198। बीएनएस की धारा 198 पुरानी आईपीसी धारा 166 जो 66 है उसको बदल दिया गया है। सरकारी अधिकारियों पर लागू होती है जिसे जानबूझकर कानून की अवज्ञा करते हैं ताकि किसी को नुकसान पहुंचाया जा सके। बीएनएस की 198 पुरानी धारा 166 को बदल गया। लोक सेवक द्वारा आदेश की अवज्ञा करना। निर्वाचन इलेक्शन में रिश्वत लेने या देने की नई धारा क्या है? ऑप्शन ए धारा 117 बी का ई, ऑप्शन बी धारा 117,
ऑप्शन सी धारा 175 की, ऑप्शन डी धारा 180। चुनाव में किसी को वोट देने ना देने के लिए रिश्वत देना बीएनएस की धारा 117 के तहत आईपीसी में पहले 117 ई था, मगर अब इसको बदल के 170 कर दिया गया। 171 ई सब हटा के 170 कर दिया गया है। सही उत्तर हमारा बी होगा 170। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन में अनुचित प्रभाव डालना किस धारा में है? ऑप्शन ए धारा 171 की, ऑप्शन बी धारा 171, ऑप्शन सी धारा 173 की, ऑप्शन डी धारा 177। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा 171। चुनाव के दौरान किसी मतदाता को डराना या उसके स्वतंत्र मताधिकार में बाधा डालना बीएनएस की धारा 171 के लिए दंडनीय अधिकार। अगला क्वेश्चन है, सिक्कों का कूटकरण अब किस धारा में आता है? ऑप्शन ए धारा 231, ऑप्शन बी धारा 178 78, ऑप्शन सी धारा 182 या ऑप्शन डी धारा 190। जाली सिक्के बनाने असली सिक्कों को वजन के रूप में बदलना। सही उत्तर होगा हमारा 178। जाली सिक्कों को बनाना असली सिक्कों को वजन रूप बदलना अपराध बीएनएस की धारा 100 पहले क्या थी 231 है, उसको बदल के पहले 231 थी मगर अब 178 हो गई है। सरकारी स्टम्प गवर्नमेंट स्टम्प की जालसाजी किस धारा में आती है? स्टम्प उस्टम्प बनाते हैं। ऑप्शन ए धारा 255, ऑप्शन बी धारा 184, ऑप्शन सी धारा 188, ऑप्शन डी धारा 195। सरकारी रेवन्यू या डाक टिकटों की जालसाजी करना। सरकारी स्टम्प गवर्नमेंट स्टम्प की जालसाजी करना धारा 255, ऑप्शन बी धारा 184, ऑप्शन सी धारा 188 के, ऑप्शन डी धारा 195। सरकारी रेवेन्यू या डाक टिकटों की जालसाजी करना बीएनएस की धारा 184 आईपीसी 255 के तहत आता है। इसमें आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। सही उत्तर क्या होगा? धारा 184। अगला क्वेश्चन है, लोक मार्ग पर लालटेन या प्रकाश को बुझाना या नष्ट करना किस धारा में आता है? लोक मार्ग पर लालटेन या प्रकाश को बुझाना किस धारा के अंदर आता है? ऑप्शन ए धारा 283, ऑप्शन बी धारा 285, ऑप्शन सी धारा 290, ऑप्शन डी धारा 300। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी धारा 285। सार्वजनिक रास्ते पर लगे प्रकाश उपकरणों को नुकसान पहुंचाना बीएनएस की धारा 285 के तहत आता, क्योंकि यह जनता की सुरक्षा में बाधा डालना है। अगला बीएनएस की किस धारा में इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड को साक्ष्य माना जाएगा? ऑप्शन धारा ए है 210 में, ऑप्शन बी धारा 210 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए। सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन बी की धारा 1 नहीं धारा 15 में। बीएनएस की 210 में दस्तावेज की परिभाषा में डिजिटल डेटा को शामिल करता है, जिसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए के साथ मिलकर न्यायालय में प्राइमरी डिफेंस माना जाएगा। त्वरित रिवीजन है, सरकारी जिसे सरकारी आदेश का उल्लंघन करना पहले क्या था? 188 था मगर अब 223 हो गया है। सरकारी काम में बाधा डालना 353 था, अब 132 हो गया है। चुनाव में रिश्वत देना 171 ही था, अब 170 हो गया है। जाले सिक्के बनाना 231 था, 178 हो गया है। 231 178 और रिश्वत में 170 है, पहले 171 ही था। सरकारी काम में बात 353 था, अब 132 हो गया है। 53 से 132 हो गया है। उसके बाद सरकारी आदेश उल्लंघन करना 188 था, अब 288 था, अब 223 हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? बीएनएस की धारा आतंकवादी टेररिस्ट एक्ट को पहली बार परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए धारा 121, ऑप्शन बी धारा 113, ऑप्शन सी धारा 150 की, ऑप्शन डी धारा 100। आईपीसी में आतंकवाद के लिए कोई अलग धारा नहीं, विशेष कानून जैसे अफसाक में देखा जाता है, लेकिन बीएनएस की धारा 113 में अब इसे समान आपराधिक कानून का हिस्सा बनाया गया है, जिसमें देश में एकता और आर्थिक सुरक्षा को खतरा पहुंचाना भी शामिल है। उत्तर क्या होगा? हमारा 113 है। संगठित अपराध के लिए नई धारा का ऑप्शन ए धारा 110, ऑप्शन बी धारा 111, ऑप्शन सी धारा 115, ऑप्शन डी धारा 120। सही उत्तर धारा 111। बीएनएस की धारा 111 उन गिरोहों या समूहों को लक्षित करता है जो अपराध, डकैती, जबरन वसूली या साइबर अपराधी जैसे कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करते हैं। पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क की जालसाजी अब किसकी धारा में है? ऑप्शन ए 463, धारा बी 336, ऑप्शन सी धारा 340 और ऑप्शन डी धारा 350। बीएनएस की दस्तावेज परिभाषा धारा 210 विस्तृत इसकी जानकारी है। अब किसी भी बौद्धिक संपदा या डिजिटल रिकॉर्ड जालसाजी के लिए 336 के तहत दंडनीय है। अगला क्वेश्चन क्या? बीएनएस के अनुसार छठी इंजरी को क्या क्या शामिल है? केवल शारीरिक चोट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी केवल संपत्ति का नुकसान, ऑप्शन सी शरीर, मन, ख्याति और संपत्ति केवल ख्याति। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। बीएनएस की धारा 217 के अनुसार क्षति का दायरा बढ़ा दिया गया, बहुत बड़ा है। इसमें किसी व्यक्ति को अवैध रूप से पहुंचाई हुई शारीरिक, मानसिक, प्रतिष्ठा संबंधी, संपत्ति संबंधी कोई भी हानि हो तो 217 के तहत उसको बढ़ा देगा। नशीले पदार्थ देकर अपराध करने की नई धारा
नशीले पदार्थ देकर अपराध करने की नई धारा क्या? धारा 328। ऑप्शन बी धारा 223, ऑप्शन सी धारा 310 की, ऑप्शन डी धारा 130। किसी व्यक्ति को अपराध करने के इरादे से विष या कोई नशीली दवा देने के बीएनएस की धारा 123। सही उत्तर क्या होगा हमारा बी धारा 123। पुरानी आईपीसी धारा 328 के तहत आता है, इसमें 10 साल तक का जेल हो सकता है आपको। निर्वाचन के प्रतिरूपण किस धारा में आता है? ऑप्शन ए धारा 117 डी, ऑप्शन बी धारा 172, ऑप्शन डी धारा 175, ऑप्शन डी धारा 138। सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन बी धारा 172। चुनाव में किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से वोट डालना या फर्जी पहचान बताना अब बीएनएस की धारा 172 के लिए दंडनीय अपराध है। बीएनएस के तहत उपेक्षापूर्ण कार रेस एक्ट से मौत की सजा किस धारा में है? ऑप्शन ए धारा 304 है, ऑप्शन बी धारा 106, ऑप्शन सी धारा 110 के, ऑप्शन डी धारा 95। आईपीसी की धारा 304 को बीएनएस की धारा 106 में बदल दिया गया है। सही उत्तर क्या होगा हमारा ऑप्शन बी उपेक्षित कार्य। 304 ए को बीएनएस की धारा 106 में बदल दिया गया। हिट एंड रन मामले में सख्त सजा का प्रावधान है। ऑप्शन अगला है 198। किसी व्यक्ति को दास स्लेव के रूप में खरीदना बेचना किस धारा के अंदर है? अगर कोई व्यक्ति को दास के रूप में खरीदना बेचना किस धारा के अंदर है? ऑप्शन ए धारा 370, ऑप्शन बी धारा 144, ऑप्शन सी धारा 150, ऑप्शन डी धारा 200। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा ऑप्शन 144 भी धारा। पहले 144 लगता था तो नाकाबंदी सब करते थे, 5 लोग अब उसी के है 144। अगर किसी दास को खरीद रहे बेच रहे तो धारा 144 के अंदर आता है। गुलामी या दासता को बढ़ावा देने वाली कृत्यों को बीएनएस की धारा 144, पुरानी धारा क्या थी 370 71 के तहत प्रतिबंध किया गया है। अगला क्वेश्चन बीएनएस की किस धारा में सामुदायिक सेवा कम्युनिटी सर्विस को दंड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? ऑप्शन ए धारा ए, ऑप्शन बी धारा 4F, ऑप्शन सी धारा 10 की, ऑप्शन डी धारा 15। इसका उत्तर क्या होगा ऑप्शन बी धारा 4F। बीएनएस की धारा 4 को दंड के प्रकार बताया गया, जिसमें एफ में तहत सामुदायिक सेवा में पहली बार भारत को मुख्य दंड विधानसभा में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 200 आपके 100 क्वेश्चन करा दिए गए हैं, फिर 100 क्वेश्चन और करा दिए जा रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की कुल कितनी धाराएं हैं? सही उत्तर है 398। यह सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी बदलाव है। जहां आईपीसी 511 थी वहां पे अब बीएनएस की कुल 358 धाराएं हैं। कई धाराओं को मिलाकर यह हटा किसी छोटा और प्रभावी बनाया गया है। तो ऑप्शन बी 358 हमारी कुल धारा है। 200 क्वेश्चन पूरा हो गया। इसके बाहर शायद ही कुछ पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे पुरानी धारा कुछ देख लीजिए, कुल धारा 511 थी, अब 358 हो गई है। मर्डर हत्या 302 था मगर अब 101 हो गया है। आतंकवादी कृत पहले नहीं था, अब 113 हो गया है। सामुदायिक सेवा पहले नहीं था, धारा अब 4 में आ गया है, 4F में। लापरवाही से मौत 304 ए था मगर अब इसको 106 में कर दिया गया है। अब आपके 200 प्रश्न पूरे हो गए। ये मास्टर क्लास आपको मिल गई। इसके बाहर शायद ही कहीं पेपर में एपीओ पीसीएस जैसे पूछा जाएगा बीएनएस में धारा के तहत। और इसके अगर आप चाहते हैं कि मैं और ये सवाल करा दूं, 100-200 और सवाल करा दूं, तो कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं 100-200 सवाल और करा दूंगा, 500 सवाल आपको करा दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं।